Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पहली बात ये समझने की है कि सामान्य रोग, बुखार या बीमारी के लिए औषधि काम आती है, लेकिन महामारी के लिए नहीं। भारत प्राचीन काल से ही अपने लोगों को महामारी से बचाने के 4 तरीके अपना रहा है। महामारी से बचने का पहला प्राचीन तरीका यह था कि जैसे ही लोगों को किसी महामारी के फैलने का पता चलता है तो वे लोग अपने संपूर्ण शरीर पर कड़वी औषधि, नीम, राख आदि जैसे पदार्थ लपेट लेते थे। दूसरा यह कि हर गाँव में सभी मिलकर हवन करते थे। तीसरा यह कि वहाँ के स्वस्थ लोग गाँव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। यह तब होता था जबकि जनपद ध्वंस हो रहा हो। चौथा यह कि लोग अपने गांव को अन्य गांवों से अलग करके खुद को अकेला अर्थात क्वारंटाइन कर लेते थे। 100 साल पहले शिरडी के साईं बाबा ने चौथे तरीके को बहुत ही सफल तरीके से आजमाया था। साईं बाबा के काल में हैजा नामक खतरनाक बीमारी फैली थी जिससे लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन बाबा ने अपने शिरडी के लोगों को बचा लिया था। साईं बाबा के काल में हैजा नामक खतरनाक बीमारी फैली थी जिससे लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन बाबा ने अपनी शिरडी के लोगों को बचा लिया था। साईं बाबा के पास लोग गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया। साईं बाबा उस समय कई सप्ताह से मौन पर थे और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा था। कहते हैं कि अचानक उन्होंने अपनी घुट्टी में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। यह देख लोग उनसे पूछने लगे, यह क्या कर रहे हो? लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महिलाओं ने कहा कि हम पीस देते हैं और उन्होंने बाबा को हटा के गेहूं खुद ही पीसना शुरू कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करने दिया। गेहूं पीसते वक्त महिला सोचने लगी कि बाबा को तो घरबार है नहीं, वे तो भिक्षा प्राप्त करने अपना गुजारा करते हैं, फिर वायजमाई ही उनके लिए खाना ले आती हैं, तो उन्हें इतने आटे की क्या ज़रूरत? बाबा तो परम दयालु हो सकता है, या वह सारा आटा हमें वितरण कर दें। सारा गेहूं पीसने के बाद उन महिलाओं ने आटे के 4 हिस्से किए और अपने हिस्से का आटे ले जाने लगी। यह देख बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो? अच्छा, एक काम करो, इसे ले जाकर गांव के मेन सीमा पर बिखेर जाओ। कहते हैं कि सारा महिलाओं के गांव के चारों दिशाओं में आटा बिखेर दिया, अर्थात उन्होंने उस आटों से गांव के चारों ओर एक लाइन खींच दी। यह भी कहा जाता है कि सभी को हिदायत दी गई कि कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा और किसी को भीतर नहीं आने देना है। इससे गाँव में फैली महामारी भी ठीक हो गई और जब महामारी का प्रकोप समाप्त हुआ तब गाँव के सभी लोग सुखी हो गए। तो इस तरीके से भगवान साईं ने भी महामारी से ये जो क्वारंटाइन वाला जो चीज़ है, जो कि अपने सीमा में ना घुसने का जो इन्होंने नियम लागू किया था, वो सही हुआ और लोग उस समय शिरडी के लोग हैजा से निजात पा सके। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.